ताइची क्लास की सबसे बेकार लड़का था जिसे उसकी लुक के कारण सभी नफरत करता था। इसलिए गॉड उसे एक एक्स्ट्रा पावर देकर दूसरी दुनिया में समून कर दिया, जहां वो सबसे पावरफुल बन गया और उसकी पावर से कई भयंकर कई गॉडेस और साथ में खूबसूरत लड़कियों को भी कंट्रोल करने लगा। कहानी की शुरुआत में ताइची एक बदसूरत लड़का है जो सभी से बुली होता है। फिर एक दिन इस दुनिया की गॉड एक अनाउंसमेंट करता है और सभी को एक पावर देकर एक नए दुनिया में भेज देता है। बस ताइची अकेला रह जाता है बिना किसी पावर की और मजाक बन के रह जाता है, जबकि सभी टेलीपोर्ट हो जाता है। इसलिए गॉड उसे और एक स्पेशल स्किल देता है जिससे वो एक मिस्टीरियस फल खाएगा और एक अट्रैक्टिव लड़के में बदल जाएगा, जो खत्म होगा एक गॉडेस से शादी करने के बाद। अब उसे उसकी फाइनल मोमेंट में उसे एहसास होता है कि उसकी जीवन यहाँ पर कैसे खत्म हुआ। नए वर्ल्ड में आने के बाद ताइची भूखा था और 5 दिनों तक बिना खाना या पानी के रहा, जब तक कि उसके सामने एक कीड़ा न आ गया। जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ आके उसकी सर से टकराता है और वो फाइनली एक फल देखता है। उसे जांचने के बाद एप्रिशियल सिस्टम बताता है ये फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है। वो सोचता है शायद ये कोई स्कैम है, लेकिन वो फिर भी खा लेता है सिर्फ उगलने के लिए। एक वॉइस उसके सर पर एक्टिव होता है और अनाउंस करता है कि इस फ्रूट की इफेक्ट एक्टिव हो गया है। वो शॉक होकर बैठता है और सोचता है कि वो मरने वाला है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ताइची चारों घूमने लगता है और बंदरों को डांस करते हुए देखता है। उनकी लेवल चेक करने से पता चलता है 120 का है। बंदर वहाँ से चला जाता है और वो सभी फलों को देखता है जो उन्होंने छोड़ा है और वो फैसला करता है वो सभी को चोरी कर लेगा, साथ में दुनिया की सबसे अच्छा रिकवरी पोशन को भी। दूसरी तरफ उसकी सभी दोस्त इकट्ठा होता है, लेकिन किसी को भी उस गांडू का परवाह नहीं। हफ्ते भर वो फल खाता ही जाता है जब तक कि लास्ट एक ना रह गया। आवाज अनाउंस करता है और उसकी पावर एक्टिव होता है। तभी बंदर उनकी खाना चुराने के लिए उसे पीटने के लिए वापस आ जाता है। वो ठीक होने के लिए अमृत पीता है, लेकिन बंदर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने जाता है, लेकिन उसकी बॉडी की गन से बंदर मर जाता है। उसके सामने टेजर के साथ एक बुक गिरता है जिसे वो पढ़ता है और अनाउंसर अनाउंस करता है उसकी एवोल्यूशन अब शुरू होगा। उसे पता चले उससे पहले वो दुबला पतला शरीर के साथ जाग उठता है और अपनी बॉडी की दर्द को याद करता है, जो कि उसकी बॉडी की हड्डियां तब तक टूटी जब तक कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म न हो गया। अनाउंसर उसकी स्किल के साथ 1000 जुड़ता है और उसे सबसे पावरफुल बना देता है, जबकि 10 में से 9 एवोल्यूशन अभी बाकी है। हालांकि बंदर को मारने के बाद उसकी लेवल अभी भी 1 है, इसलिए वो अपनी लेवल और एवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए 300 लेवल की मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है अपनी नए सुपर स्पीड एबिलिटी और गिल्टन किक के साथ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनमें से कितनों को भी हराए, उसकी लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है। इसलिए वो ट्रेजर इकट्ठा करना और बीच में स्पेशल एबिलिटी हासिल करना जारी रखता है, यहाँ तक कि इस प्रोसेस में लेजेंडरी ट्रेजर भी प्राप्त करना। फिर भेड़ियों की हिस्टोरी के बारे में पढ़ने के बाद उसकी एवोल्यूशन एक बार फिर शुरू होता है और एक हफ्तों तक मॉन्स्टर की शिकार करने के बाद उसके पास एक एवोल्यूशन बचता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिकवर हो पाए, बहुत सारा बंदर उसे एक बार फिर घेर लेता है और एक विशाल लाल बंदर उसे उसके खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। ताइची पूछता है कि क्या वो मना कर सकता है, लेकिन बंदर कहता है नहीं, क्योंकि वो बदसूरत है। इसलिए ताइची उसकी लेवल चेक करता है, देखता है ये लेवल 700 का है और वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। लाल बंदर जमीन में एक विशाल मुक्का मारता है, लेकिन ताइची अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से उसे चकमा दे देता है। बंदर हैरान है क्योंकि ये पहली बार है कि वो उसकी पहली बार से बच गया है, चाहे कुछ भी हुआ हो। अब तक हर कोई कमजोर था, इसलिए लाल बंदर को उससे प्यार हो गया है। लड़ाई जारी है, ताइची उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बंदर उसकी ओर गायब हो जाता है और उसे जंगल की ओर पंच मारता है। इतना फोर्स उसे लगभग मारने के लिए काफी है और ताइची मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा पर लटका रहता है, लेकिन लाल बंदर उसे नहीं मारता है। वो खुद को सिरिया कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। ताइची हैरान होता है कि उसकी नाम सुंदर लड़की जैसी क्यों है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर आसमान की ओर कूद जाती है और उसे खत्म करने के लिए वार करती है। ताइची फैसला करता है कि वो बंदर को अपनी ताकत दिखाएगा और पहली बार अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। हालांकि पानी उसके ऊपर ही गिरता है। फिर बंदर ताइची को खत्म करने के लिए हमलों की वर्षा शुरू कर देती है, लेकिन ताइची को याद आता है कि स्कूल में हर कोई उसे डराता था और उसे स्वर कह के पुकारता था। इसलिए डिप्रेशन में अपने अंतिम मूवमेंट में उसे एहसास होता है कि उसे ऐसी एबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए जो इस लड़ाई को खत्म कर देगा, क्योंकि आखिरी मुक्का उसे खत्म करने के लिए तैयार है। वो अपनी बाहें फैलाता है और अपनी बदबू छोड़ता है। बंदर का मुक्का उसकी तरफ आना रुक जाती है और उससे कहती है कि वो उसे ले जाएगी और उससे शादी करेगी। हालांकि उसके साथ जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, उसे याद है और आश्चर्य होता है कि चीजें इस तरह से कैसे बदल सकता है। सिरिया उसे अपने घर ले आती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन ताइची उसे ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक इंसान है और वो उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से अलग पड़ जाती है। हालांकि खाना इतना अच्छा है कि वो सब कुछ भूल जाए जो उसने अभी कहा है और वो देखता है कि सिरिया एक अच्छी पत्नी की तरह उसके कपड़े भी सिल दी है। वो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि अगर वो गोरिल्ला से शादी
शादी करेगी तो वो एक बेहतर पत्नी होगी। लेकिन सीरिया उससे कहती है कि वो उससे शादी कर ले। सीरिया के साथ एक हफ्ते तक फंसे रहने के बाद वो सोचता है कि वो सीरिया से कैसे भाग पाएगा और उसे एहसास होता है कि उसकी बचने के लिए जगह है। उसकी सोच के बीच में सीरिया आ जाती है। वो उससे कहती है वो इंसान लड़की उसे डेट नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत है, तो अच्छा होगा वो एक बंदरिया को ही डेट करे। कुछ देर बाद साइची की प्लान काम करेगा क्योंकि सीरिया भी व्यस्त है और एक मॉन्स्टर स्पाइडर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। सीरिया देखती है वो मुसीबत में है और मकड़ी को एक मुक्का मारकर आसमान की ओर भेज देती है। वो उससे पूछती है क्या वो ठीक है और उसे एहसास होता है कि वो सच में उससे प्यार करती है। वो उसके बारे में बहुत चिंतित है, फिर भी वो उसे सिर्फ इसलिए इग्नोर करता रहता है क्योंकि वो दोनों अलग प्रजाति का है। इसी बीच एक स्केलेटन उनके नीचे बैठकर याद कर रहा है कि कैसे उसने इंसानों में से विश्वास खो दिया है और इस पूरी दुनिया को श्राप दिया है। वो चाहता है कि कोई उसे इस अंधेरे से मुक्त करे। साइची सीरिया के साथ अपने दिन ये सोचकर बिता रहा है कि आखिरकार ये उतना बुरा भी नहीं है। हालांकि सीरिया उसे बताती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देने के लिए फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की तलाश कर रही है। वो इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन सीरिया उसे ये बताती है उसकी जाति के बिना अगर कोई इस फल को 10 से भी ज्यादा खा लेता है तो वो पास से मर जाएगा। वो उससे कहती है जिसने भी उन्हें चुराया है वो उसे मार देगी। ये सुनकर साइची अपनी घुटनों पर झुक जाता है और उसे मारने से मना करती है। यही केवल सीरिया को उससे शादी करने के लिए मोटिव करती है, लेकिन तभी साइची चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं चाहता है। सीरिया पूछती है कि क्या वो उससे नफरत करता है। वो कहता है कि नहीं, वो उससे नफरत नहीं करता। ये सुनकर सीरिया को बाकी बातों की परवाह नहीं और वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसके जाने के बाद साइची भागने का फैसला करता है और जंगल में भाग जाता है। प्लेनेट के दूसरी ओर इस दुनिया की किंग सभी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन देता है और उन्हें ये कहता है वही लोग अकेला है जो इस वर्ल्ड के डेमो लॉर्ड को हरा सकता है क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। पर हफ्ते बीत जाता है उनकी ट्रेनिंग में और उनके कमांडर उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मजबूर कर देता है, इससे पहले कि वे निकले और जंगल में ही मर जाए। साइची अपनी आजादी के लिए भागता ही रहता है, लेकिन सीरिया आखिरकार उसे देख लेती है और चिल्लाती हुई उसे उस रास्ते पर जाने के लिए रोकती है। साइची फिर से कभी भी उसकी कैदी बनना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपनी इंस्टेंट मूवमेंट यूज करता है उसे दूर जाने के लिए। वो लोग सुपर स्पीड में भागता ही जाता है जब तक कि साइची एक लाल हवा भरा गुहा के सामने न आ जाए। सीरिया की आवाज सुनने के बाद वो अंदर जाने लगता है और कुछ देर तक चलने के बाद वो एक सिंहासन पर एक स्केलेटन को बैठा हुआ देखता है। स्केलेटन साइची का स्वागत करता है और उससे कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे काफी मजबूत होना होगा, इसलिए साइची स्केलेटन की लेवल चेक करता है, जिससे वो देखता है कि ये तो सिर्फ लेवल 1 का डार्क लॉर्ड है। वो सोचता है कि ये इतना कमजोर कैसे है, लेकिन डार्क लॉर्ड उसे फिर से चेक करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी पावर को छुपा के रखा था। साइची उसके लेवल 1500 देखता है और समझ जाता है कि उसकी मौत करीब है। स्केलेटन भैनिश होकर उसके पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से उसे मारने के लिए वार करता है। हालांकि लास्ट मोमेंट में सीरिया उनके बीच में आ जाती है और तलवार से जख्म हो जाती है। साइची की जान बचा लेती है। साइची सीरिया को पकड़ता है। सीरिया उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसे बचाने के लिए टाइम पर पहुंच सके। साइची उसकी नाम लेकर चिल्लाता है और उसे रिकवरी पोशन देने जाता है, पर वो कहती है कि उसे खुशी है कि आखिरकार उसने उसे उसके नाम से बुलाया क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। वो कहती है कि वो केवल उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से बात कर पा रही है, पर ये ज्यादा नहीं टिकेगी। साइची सोचता है कि उसकी जैसी कोई उससे प्यार क्यों करेगी, खास तौर पर तब जब वो लगातार उससे उल्टा सीधा बात करता था और उसे खुद के जैसा भी नहीं देखता था। लेकिन सीरिया के लिए साइची ही एकमात्र ऐसा लड़का था जिसने उसके साथ एक नॉर्मल से बातचीत की, इसलिए उसे अच्छी लगे कि आखिरकार कोई उसके साथ एक सामान्य पर्सन की तरह ट्रीट की। सीरिया उससे आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए मुस्कुराते रहे। डार्क लॉर्ड उनकी बाबू सोना देखकर गुस्सा हो जाता है और साइची अपनी तलवार समन करके उससे कहता है कि वो सीरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसकी हड्डी समन कर उसके ऊपर हमला करता है। कहता है कि सीरिया एक दयालु लड़की थी जिसे वो कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। उसके साथ बिताई समय की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता है और वो ये कहकर चिल्लाता है कि वो सीरिया से प्यार करता है। सीरिया उसकी बातें सुन लेती है और गोल्डन रोशनी उसकी चारों ओर ग्लो होने लगती है। साइची अपनी मैजिक से पानी की तरह डार्क लॉर्ड की ओर भेजता है, लेकिन डार्क लॉर्ड उन्हें सोख लेता है मैजिकल होल में। डार्क लॉर्ड उससे कहता है कि वो उसकी मौत को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन साइची उससे कहता है कि उसने अभी तक सीरिया की फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया है और अभी तक अपनी लास्ट एवोल्यूशन से नहीं गुजरा है। वो इंस्टेंट मूवमेंट के साथ उसकी ओर गायब हो जाता है और डार्क लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और डार्क लॉर्ड उसकी हार एक्सेप्ट कर लेता है, उसे ये बताते हुए कि आखिरकार उसे जेल से भागने में मदद करने के लिए वो उसके आभारी है। साइची अपनी आंखों के सामने डार्क लॉर्ड को अपने प्यार के साथ फिर से मिलता हुआ देखता है और वो एक साथ गायब हो जाता है। साइची सीरिया की ओर भागता है और सीरिया उससे कहती है कि वो वास्तव में उसकी पत्नी बनना चाहती थी, इसलिए वो एक किस करता है और वो उससे थैंक्स कहती है। फिर जैसे ही सीरिया की आंसू गिरती है उसकी चमक गायब होने वाली थी, लेकिन साइची देखता है कि सबसे सुंदर लड़की लेटी हुई है। लड़की उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले लगाकर पूछती है कि क्या वो उसे पहचानती है कि वही सीरिया है। और साइची को एहसास होता है कि इस पूरे समय वो दुनिया की सबसे सुंदर गॉडेस के साथ रहा है। वो ये डार्क लॉर्ड की स्टोरी एक साथ पढ़ता है और साइची उसे बताता है कि साथ में काम करने के बाद वो कम से कम डार्क लॉर्ड को उसकी प्यार से मिलाने में सफल हुआ है। वो ट्रेजर ओपन कर
करता है और सीरिया को एक कपड़े दे देता है खुद को ढकने के लिए। गॉड अनाउंसर उसकी पावर और बढ़ा देता है और सीरिया उससे पूछती है कि उसे क्या मिल रहा है। वो उससे कहता है कि ये हेवन से गिफ्ट है, लेकिन अनाउंसर फाइनली उसे आखिरी जानकारी दे देता है। उसकी एवोल्यूशन के बाद उसकी आंखें और आवाज बदल जाता है और वो लंबा हो जाता है। वो दिखाव करने की कोशिश करता है जिससे सीरिया इम्प्रेस हो जाती है। सीरिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी, लेकिन मिस्टीरियस एनिमल उनके बीच में आ जाता है और डार्क लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें अवार्ड देता है और उन्हें एक ट्रैवल सेट और कपड़ा देता है। फिर वो एक साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक घास से भरी दुनिया में आ जाता है। वो उनके एडवेंचर की ओर बढ़ता है, लेकिन वो शहर में पहुँचे उससे पहले उन्हें स्लिम को मारना होगा, जिसे साइची आसानी से मार देता है। वो फाइनली लेवल अप होता है और उसके आँख से लाइट निकलता है। उसके हेलमेट ब्लैक रोबर में बदल जाता है और एक नोट उसके साइड में गिरता है। सीप उसे कांग्रेचुलेशन कहता है उसकी फाइनल लेवल अप होने के लिए और उससे कहता है कि ये हेलमेट उसके साथ प्रस्तुत हुआ है और ये कवर करेगा कि वो सभी की तुलना में कितना पावरफुल है। पर जाने से पहले वो उसे एक सरप्राइज देकर जाता है और इस लेटर को उड़ा देता है। वो फाइनली शहर में आ जाता है और एक लोकल आदमी से एडवेंचर गिल्ड के बारे में पूछता है। हालांकि वो आदमी उसे वार्निंग देता है कि वो उस गिल्ड में ना जाए। फिर वो आदमी शहर में उनकी वेलकम करता है। वो दोनों डिसाइड करता है कि वो पूरी तरह से उसके एडवाइस को इग्नोर करेगा और गिल्ड में जाएगा। साइची अंदर देखता है और उसे बहुत सुंदर चीज दिखता है। वो सोचता है कि ये 100% गिल्ड है और दरवाजा फिर से खोलता है। वो देखता है कि ये गिल्ड पागल होने वाली आंकड़ों की मामलों से भरा हुआ है। तभी सीरिया उससे पूछती है अंदर क्या देखा, इसलिए साइची उसे लेकर भागने वाला था, पर गिल्ड मास्टर आ जाता है और उसकी मसल दिखाने लगता है। वो उन्हें गिल्ड में आकर रजिस्टर करने के लिए कहता है और धीरे धीरे उन्हें उसकी फ्लेक्सिंग के साथ गिल्ड के अंदर धकेल देता है। गिल्ड मास्टर छमिया को इन्फॉर्म करता है कि उनके पास नया मेंबर आया है और वो खुद को हैरिस द रिसेप्शनिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस करती है। सीरिया साइची को गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए उत्साहित करती है, ये कहती हुई कि यह बाकी सब एंजॉय कर रहा है। वो गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन 3 डाकू के ग्रुप अंदर आ जाता है और साइची को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह चाहता है कि वो उनके साथ आए। डाकू से बॉडी बिल्डर के पास ले आता है। वो उससे उसके कपड़े हटाने के लिए कहता है और वह सभी सोचता है कि साइची बहुत ही हॉट है। बॉडी बिल्डर उससे पूछता है कि क्या वो कुछ मजेदार करना चाहेगा और जब उसे इसका आदत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइची अपनी फुल स्पीड से उनसे दूर भागता है, तभी उसके पीछा करता है और उसे पकड़ नहीं पाता है। गिल्ड मास्टर इस बात से इम्प्रेस है कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वापस आ पाया है, क्योंकि ज्यादातर न्यूकमर सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिर गिल्ड मास्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है उनकी पहली मिशन है पैसा इकट्ठा करना और उन्हें सुपीरियर आरोटोरिया से मिलाता है जो उनके साथ रहेगी। साइची आरोटोरिया की तरफ देखता है और उसकी मैसिव डिस्ट्रैक्शन की तारीफ करता है। आरोटोरिया उन पर ये कहकर चिल्लाती है कि वो उनके साथ एडवेंचर में नहीं जाएगी, लेकिन गिल्ड मास्टर उससे कहता है वो उन डाकुओं से सर्वाइव कर पाया है तो डेफिनेटली उसकी बैड लक से बच सकता है। वो ना चाहती हुई भी हेल्प करने के लिए मान जाती है और खुद को बैड लक कहकर इंट्रोड्यूस करती है। वो उनकी पहली मिशन के लिए निकल जाती है और एक अनाथ आश्रम में जाता है। साइची आरोटोरिया के साथ चलता है और सोचता है कि वो सभी से इतना आगे क्यों चल रही है। एक लड़का दौड़ते हुए गिर जाता है और आरोटोरिया उसकी इलाज करने की कोशिश करती है, पर उनके पास रखे लकड़ी गिर जाता है। साइची भागकर जाता है और देखता है वे लोग ठीक है, लेकिन नोटिस करता है कि आरोटोरिया को पहले से ही पता थी कि कुछ खराब होने वाली है। वो खुद के ऊपर नाराज हो जाती है। उन्हें उनकी नेक्स्ट मिशन में जाना था और साइची जैसे ही थोड़ा आगे जाता है दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है और आरोटोरिया दुखी होकर घुटने टेक देती है। वो सोचती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा बैड लक के नाम जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स की मौत के लिए भी खुद को जमींदार मानती है। इस श्राप की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी पर निर्भर हुए अकेलेपन में बिता रही है। साइची की हाथ बाहर आता है और आरोटोरिया बिना किसी डिसीजन की अपने आप काम करने के लिए उस पर चिल्लाती है, क्योंकि इससे वो मर सकता था। उसके ऊपर चिल्लाने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और साइची यकीन करता है कि वो एक काइंड लड़की है। क्लास के सभी ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन 5 महीने के बाद भी उनमें से कोई अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है। फिर बाद में रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है उनकी रहने के लिए कोई जगह है, लेकिन वो लोग ट्रैवलर है इसलिए उनके पास कोई जगह नहीं है। आरोटोरिया उसके साथ रहने के लिए उन्हें इनवाइट करती है और वो लोग खुश होकर उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उनकी ट्रैवल एक साथ जारी रहता है और आरोटोरिया उसे घर जाने से पहले और ज्यादा जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए कहती है, लेकिन 1 घंटे ढूंढने के बाद वो 3 गॉब्लिन को इंसानों को पकड़ने के बारे में बात करते हुए सुनता है। साइची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि इंसानों पर कब्जा करने की उनकी सीक्रेट प्लान को सुनने के कारण वो उसे मार डालेगा। वो एक जायंट ट्रॉल को बुलाता है और जायंट ट्रॉल उसकी पूरी पावर यूज करता है साइची को मारने के लिए। और साइची के पास एक हिडन स्किल है जो कि वो अपोनेंट की पावर को ऑब्जर्व करके उसी पावर से उसके ऊपर हमला कर सकता है। वो जड़ी बूटी के बारे में उनसे पूछने का फैसला करता है और गॉब्लिन्स मुड़कर वहाँ से भाग जाता है। उनके सुपीरियर उनसे पूछती है कि उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं माना और इंसानों के एरिया में क्यों गया, और गॉब्लिन कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था। उन्होंने ब्लैक ड्रैगन गॉड की पूरी एरिया में टेलीपोर्टेशन स्पेल बिछा दिया है। उनके सुपीरियर इससे खुश होती है, पर वो अभी भी उन्हें सजा देगी
उसकी बात ना मानने के लिए हर दिन 500 चाबुक मारकर साइची के गिल्ड टेस्ट के दिन आ जाता है और आर्ट्रिया उसकी टेस्ट लेने जाती है। अगले दिन की शुरुआत हमेशा की तरह होती है और साइची को टेस्ट पास करने के लिए एक स्लिम को मारना है, लेकिन स्लिम को बार लगे इससे पहले वो टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर आर्ट्रिया नोटिस करती है कि इस पूरी एरिया में हिडन टेलीपोर्टेशन स्पेल बिछाया हुआ है। वो उन्हें गिल्ड में लौटने के लिए कहती है पर एक्सीडेंटली वहाँ एक टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिव हो जाता है और साइची सीधे उसे पकड़ लेती है और उसके साथ अलग जगह पर आ जाती है। आर्ट्रिया पता करना चाहती है कि वह कहाँ टेलीपोर्ट हुआ है और उनसे उसके पास रहने के लिए कहती है और उन्हें एक पत्थर देती है जिससे वह अलग होने पर उसे ढूंढ सकेगी। पर उन्हें पता चले इससे पहले आर्ट्रिया एक स्टोन पर पैर दे देती है जिससे एक दीवार जमीन से ऊपर उठ जाता है और उन्हें अलग कर देता है। साइची घबरा जाता है और अपनी पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ में चोट लगता है। इधर आर्ट्रिया अकेली एक मम्मी से लड़ते हुए खून बहा रही है। वो हिम्मत जुटाती है और उसे मार देती है। साइची सीरिया कोई तरीका ढूंढ रहा है आर्ट्रिया को ढूंढने की और साइची को एक सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स मिलता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। ट्रेजर बॉक्स बात करने लगता है और उन्हें उसे खोलने के लिए कहता है। वो कूद जाता है और साइची तभी उसे एक बार करके डिस्ट्रॉय कर देता है और लूट के लिए ट्रेजर बॉक्स के अंदर देखता है और साइची को एक बैड लक की रिंग मिलता है जिसकी एबिलिटी है पहनने वालों की लक को -2 से मल्टीपल कर देगा। एक लाइट सीरिया के डिस्ट्रैक्शन के ऊपर चमकने लगता है और उन्हें पता चलता है कि आर्ट्रिया ने उन्हें ये पत्थर क्यों दी थी। इसी बीच उसकी चमक लाल हो जाता है। आर्ट्रिया इधर बॉस के एरिया में आ जाती है और ड्रैगन उसे उसकी मौत के लिए वेलकम करता है। जैसे ही वो उससे लड़ने के लिए तैयार होती है उन्हें एहसास होता है कि जो पत्थर उसने उन्हें दी थी वो सिर्फ तभी लाल होता है जब वो मुसीबत में होती है। वो उसकी पता लगाने के लिए गाइड स्टोन की यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन दीवार पर अटक जाता है। इसलिए साइची दीवार पर मुक्का मारने लगता है और सीरिया पूछती है अब वो क्या करे। साइची दीवार पर मुक्का मारता ही रहता है। इधर आर्ट्रिया को ड्रैगन मारे ही जा रहा है और वो ठान ली है कि वो तब तक हार नहीं मारेगी जब तक वो अपने दोस्तों के पास वापस नहीं आ जाती। एक रेड लाइट उसकी चारों ओर घूमने लगती है और वो ये कहकर चिल्लाने लगती है कि वो दिखा देगी कि उसकी नाम बैड लक कैसे हुई। उसकी आग बढ़ने लगती है और उसकी फॉर्म बदल जाती है। वो ड्रैगन की ओर बढ़ती है, लेकिन ड्रैगन उसे वहीं गिरा देता है। वो उसकी पूरी पावर के साथ उसे हराने की कोशिश करती है। ड्रैगन की 3 ब्लेड उसे पीछे की तरफ धकल देता है। आर्ट्रिया खुद की कमजोरी के लिए पागल हो जाती है। वो अपनी एबिलिटी को यूज करती रहती है ड्रैगन को हराने के लिए, पर ड्रैगन उसकी चेस्ट पर अटैक कर देता है, उसे एक तरफ फेंक देता है। ड्रैगन कहता है कि उसने उसे इम्प्रेस की है। आर्ट्रिया उसके अंतिम सेकंड साइची और सीरिया के बारे में सोचने में बताती है। जब से इस बैड लक से वो स्थापित हुई है तब से वही दोनों है जिसने उसके चेहरे पर मुस्कान लाई है। ड्रैगन उसकी आग की गोला यूज करता है और वो अपनी वजह से उनकी मौत के लिए माफी मांगती है। तभी वो साइची की आवाज सुनती है। वो उससे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया है। ड्रैगन और एक आग की गोला रेडी करता है और साइची वहाँ से उसकी इंस्टेंट मूवमेंट के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ड्रैगन की करीब आने की कोशिश करता है पर ड्रैगन की एनर्जी उसे दूर फेंक देता है। ड्रैगन के लेवल चेक करने पर उसे पता चलता है कि 5000 है और उसे एहसास होता है कि वो बर्बाद होने वाला है। ड्रैगन अपनी पूंछ मारता है और साइची बाल बाल बच जाता है। हालांकि ड्रैगन साइची को एक जगह पर रखने के लिए टेली कैंसिल का इस्तेमाल करता है और उसे अपनी पूंछ से दीवार की ओर उड़ा देता है। साइची की खून निकलता है, नीचे गिर जाता है और वो सोचता है उसकी एक भी स्किल एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। ड्रैगन कहता है वो अभी फाइट खत्म कर देगा और उसके सबसे पावरफुल स्पेल को रेडी करता है। सीरिया उस पर वाटर स्पेल इस्तेमाल करने के लिए चिल्लाती है जो उसने उससे लड़ते समय इस्तेमाल किया था। वो उसकी लेजेंडरी डैगर समन करता है और ड्रैगन पर पानी गिराने के लिए एक भीषण झरना ले आता है। ड्रैगन गुस्सा होकर आग से हमला कर देता है। साइची अपनी स्किल गन एक्टिव करके वहाँ से हट जाता है और ड्रैगन उसे एक जगह पर रखने के लिए लॉक कर देता है। वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी गॉड अनाउंसर उसे एक स्किल देता है उस स्पेल को तोड़कर फ्रीली मूव होने के लिए। वो उसके शॉर्ट स्किल को अनलॉक करता है और ड्रैगन को मार देता है। अनाउंसर लेवल बटन पर स्पैम करना शुरू कर देता है और सीरिया उसकी गले लग जाती है। आर्ट्रिया सीरिया की जड़ी बूटी से ठीक हो जाती है, पर उन्हें अभी भी यहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं मिला है। घर जाने की रास्ता ढूंढने के लिए साइची ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए दौड़ता है। वहाँ वो एक ड्रैगन फल को खा लेता है। वो ट्रेजर बॉक्स को खोलता है और एक ब्लैक कोट पाता है। रिवर्ट बनी फिर से एक लेटर लेकर आ जाता है और उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। आर्ट्रिया जाग जाती है और वो चिल्लाती है कि वो उसे नीचे गिरा दे, लेकिन फिर अपनी बैड लक में उन्हें फंसाने के लिए माफी मांगती है। वो उसकी लक पॉइंट दिखाती है और साइची देखता है ये -2 मिलियन है, लेकिन आर्ट्रिया की बैड लक यही खत्म नहीं होती। जब वो छोटी थी तब से उसके साथ है और वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को इफेक्टेड किया है। वो उन सभी के लिए ये बैड लक लाने के लिए माफी मांगती है। साइची उससे कहता है कि वो उनके लिए कभी भी बैड लक लेकर नहीं आई और सीरिया भी सहमत होती है। अब कुछ दिन बाद साइची आर्ट्रिया को ढूंढ रहा होता है जो तब से गायब है। फिर वो उसे टूटी दीवार के पीछे देखता है जो टेस्ट के टाइम पर उसने बनाया था। वो उससे कहता है सभी उससे प्यार करता है और उससे मिस कर रहा है। साइची सोचता है वो उसे खुश कैसे करे। फिर वो उसे
हक करता है और उससे कहता है जब तक वो दिल खोलकर कभी हंस न ले तब तक वो उसके पास रहेगा। आर्ट्रिया रोना बंद करती है और कुछ देर बाद आर्ट्रिया उसे थैंक्स कहती है उसकी बातें काइंड होने के लिए। और साथ ही में साइची सोचता है क्या कोई तरीका है उसे उसकी बैड लक से बाहर निकलने का। तभी उसे उसकी ये बात याद दिलाता है उसकी किस्मत हमेशा नेगेटिव रहा है और उसे एहसास होता है कि उसे अपने आंसर मिल गया है। वो आर्ट्रिया से उसकी हाथ मांगता है और उसे एक रिंग पहना देता है। उसे कहता है कि ये रिंग हैप्पी का रिंग है और ये उसके श्राप को मिटा देगा और उसके लाख नेगेटिव 2 मिलियन से पॉजिटिव 4 मिलियन कर देगा और उसके पास कोई बैड लक नहीं होगी। और वो उसे ये यकीन दिलाता है कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। आर्ट्रिया उसे उसके पास से दूर धकेल देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर साइची उसे आसपास ढूंढता है। कुछ दिन बाद वो उसे फाइनली ढूंढ लेता है। साइची इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट्रिया उसे जोर से किस कर लेती है और वो साइची को समझ जाती है। वो उसे पहले रिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे लगा जैसे वो उसके लिए बैड लक नहीं थी। फिर आर्ट्रिया उससे कहती है कि उसे इन सभी की परवाह नहीं है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गई है। वो जानती है कि उसके पास श्रिया है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके साथ बाहर वाली बनकर रह सकती है। भले ही वो सभी लड़की की जैसी नहीं है, लेकिन वो उसे हमेशा देगी। अब ये मत पूछना क्या देने की बात हो रहा है। साइची को एहसास होता है कि वो उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता है, इसलिए वो उसे दूर हटाता है। तभी श्रिया उन्हें देख लेती है। साइची श्रिया को देखकर डर जाता है। बस श्रिया साइची से आर्ट्रिया को एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहती है। श्रिया थोड़ी उदास है, वो उसे अपने पास नहीं रख पाएगी, लेकिन जानती है कि वो कभी भी उस पर एक अधिकार नहीं जमा पाई। साइची श्रिया को अच्छी लड़की बनने के लिए थैंक्स कहता है और वो आर्ट्रिया की तरफ मुड़ता है, लेकिन वो कहती है वो उसे और बुलाए क्योंकि ये कहकर उसकी क्लोज फ्रेंड उसे बुलाती है। वो उसके लिप्स को झूठा कर देता है। कुछ हफ्ते बाद साइची और श्रिया खाना खा रहा होता है। तभी बीच में गिल्ड मास्टर आ जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे एक घोड़ा एडवेंचर की हैवी लोड को कैरी कर पाता है जब वो बहुत दूर ट्रैवल करता है। साइची ध्यान से सुनता है, लेकिन इसी बीच वो एक चीज को नोटिस करता है कि कैसल और उसकी घोड़े की मैचिंग अंडरवेयर है। गिल्ड मास्टर उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो अपनी चड्डी के बीच में से एक मैप निकल कर साइची को देता है, जिसमें कहाँ पर कम रेट पर अच्छा घोड़ा मिलेगा उस जगह के लोकेशन दिया हुआ है। अब स्टेबल में उन्हें जानना चाहता है कि साइची घोड़ा देखने आया है रॉयल कप कॉम्पिटिशन में जाने के लिए, एक इंटेंस और डेडली रेस जहाँ खिलाड़ी अनोखा प्राइज जीतने के लिए घोड़ा पर रेस करता है। वो साइची को अपने स्टेबल में रखा घोड़ा को दिखाने ले आता है। ड्रैगन घोड़ा एडवेंचर की पहली पसंद है, लेकिन इसे खरीदना बहुत ही महंगा है। हिरन घोड़ा हालांकि ये गूंगा लग रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा हॉर्स पावर है, पर एक ही स्लैब उसे खत्म करने के लिए काफी है। लास्ट घोड़ा एक गधी थी, समय के साथ साथ जिसकी वायलेंट बिहेवियर ने उसे पोटेंशियल खरीदारों के लिए नापसंद बना दी है। गधी की माननी थी कि केवल जिन्हें वो योग्य समझती थी उन्हें उसे छूने की अनुमति थी, उससे राइड करनी तो दूर की बात है। इसलिए जैसे ही आयक को स्टेबल ओनर उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाना जारी रखता है, वो गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी खुरों से कुचलना शुरू कर देती है। साइची गाधी को उस आदमी को टॉर्चर करते हुए देखता है और विश करता है कि उसके पास उसके साथ बात करने की कोई तरीका हो। उसी समय एपिशियल सिस्टम साइची को ये बताता है उसने एक स्किल को अनलॉक किया है जिससे वो सभी भाषा समझ सकता है। इस स्किल के साथ साइची उससे बात करने के लिए करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन गाधी उसकी तरफ एक जानलेवा हमला लॉन्च करती है जो कि उसकी साइड से निकल जाता है। वो दूसरी बार उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पैर पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है जब तक कि वो सरेंडर नहीं कर देती। डांकेल और साइची को वादा करते हैं कि वो उसके हुक्म पर चलेगी। स्टेबल ओनर जिसे कोमा में भेज दिया गया था, वो इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुलुन उसको दीवार से मारती है, जिससे वो उनको साथ जाने देता है। लुलुन बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये उसकी पहली बार है बाहर की दुनिया को महसूस करना। लुलुन को सिटी पसंद आती है, लेकिन साइची को और ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो उसे उसके कमाल के खाने से नवाजा है। वापस जाने करते हुए उनकी मुलाकात मे नाम की एक परेशान लड़की से होता है, जिसे आर्टिस्ट क्लेबर का रोकने की कोशिश कर रहा है चैरिटी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह कॉम्पिटिशन रॉयल कप की 1 महीने बाद होने वाला था और इसमें किंगडम की अलग अलग आर्टिस्ट की पेंटिंग शामिल होगा। मे को लगती है कि उसकी पेंटिंग इतना ऊंचा वाला कॉन्टेस्ट के लिए काफी नहीं है, लेकिन साइची उसे पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है क्योंकि वो भी अपनी डरों से निपटने की कोशिश कर रहा है और रॉयल कप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो किसी तरह टॉप 3 में पहुंच जाता है तो वो उम्मीद करता है कि ये मे को उसकी एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करेगा। मे की आंखों में साइची की अच्छी वाट से चमक आती है और वो अपने सपनों को पाने की इरादा करती है। रॉयल कप कॉम्पिटिशन के दिन आखिर में आ जाता है और साइची लुलुन के साथ तैयार हो जाता है, जबकि उसकी पत्नी भीड़ में से उसे चेयर कर रही है। लुलुन को बस 5th प्लेस के इनाम एक बड़ी मछली वाला खाने से ही मतलब है। बाकी सभी रेसर को पहली प्लेस के इनाम के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है, जो है किंगडम की खूबसूरत वैल्किरी वॉरियर के साथ एक दिन बिताने का टिकट। कॉम्पिटिशन वैल्किरी वॉरियर लोना कंट्रोल कर रही है। लोना कैनन फायर करके सिग्नल देती है रेस शुरू करने के लिए। जैसे कि एक्सपेक्ट था, बहनचोद हिरन हॉर्स सिग्नल कैनन की आवाज की शॉट से ही मर जाता है। लुलुन जो पहले फैसानेट और फोकस दिख रही थी, ट्रैक पर बस अपनी वजन मुश्किल से लेकर है। वो 5th रात के खाने की इतनी एक्साइटमेंट में ब्रेकफास्ट छोड़ दी है, इसलिए वो रेस के लिए बहुत ही थक गई है। साइची मे की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का इरादा करता है और लुलुन को एक फुट ऑफ एवोल्यूशन देता है। तुरंत लुलुन अपनी पावर वापस हासिल कर लेती है और इनक्रेडिबल स्पीड से दूसरी रेसर की तरफ दौड़ने लगती है। कुछ रेसर
साइड पर ग्रेबी ग्रैंड वुल्फ और एक ग्रेड ए हिल वुल्फ को बुलाता है दूसरों को रोकने के लिए, लेकिन लुलुन किसी भी चीज को अपनी और ग्लेसियस तमुलाई के बीच में आने नहीं देगी। वो आसमान में कूदकर जमीन पर इतनी ताकत से लैंड करती है कि सभी वुल्फ उनकी विनाश पर चला जाता है। इल्पुल के लिए वो उस पर पूरी ताकत से चार्ज करती है बीस्ट की हुंकर पर एम करते हुए, और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है एक बड़ा तोड़ के साथ। बाकी रेसर जो अभी कुछ हुआ वो देखकर शॉक हो जाता है। वो सभी लुलुन से डर जाता है और रेस छोड़ देता है। इसका नतीजा ये होता है कि साइची और लुलुन लीड में आ जाता है और वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है। पहले आने के बावजूद और काप जीतने के बावजूद ही लुलुन बहुत उदास थे, क्योंकि उसके पास से स्वादिष्ट तमुलाई की एक टुकड़ा खाने का मौका छूट गई थी। लेकिन साइची उसे कॉम्पिटिशन में उसके लिए आने के लिए थैंक्स कहता है और उसे ये होप देता है कि वो उसे कुछ तो खिला देगा। लुलुन उसकी कोरोना से द्रवित हो जाती है और वो उसकी बाहों में रोती हुई गिर जाती है। कुछ बदलने लगता है और एक रोशनी चमक उठता है लुलुन के आसपास, जो उसे दो बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन के साथ कुछ बिना किसी कपड़ों की लड़की में बदल देती है। लुलुन की ट्रांसफॉर्म को देखने के बाद साइची के पास कोई वार्ड नहीं बचा है और वो खुद को उसकी मैसिव डिस्ट्रैक्शन को भूलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अल्ट्रिया और सीरिया कमरे में आती है और अपने हस्बैंड को एक नंगा लड़की के साथ अकेला देखकर चौंक जाती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की लुलुन है, लेकिन अल्ट्रिया उसके सर पर पिछले रात पर साइची जितना जोर से उसके लिया था उससे ज्यादा जोर से मारती है। सीरिया अल्ट्रिया की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करती है, उसको ये बताकर कि वो भी एक समय गोरिल्ला थी जब तक वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन नहीं खाई थी और एक खूबसूरत लड़की में बदल नहीं गई। इस एक्सप्लेनेशन के साथ अल्ट्रिया लुलुन पर करीब से नजर डालती है और उसकी ट्रू नेचर के बारे में कुछ हद तक यकीन कर लेती है और लुलुन को मॉल में ले आती है, जिससे लुलुन अपनी लुक चेंज कर सके। अब सब लोग वो सामुदायिक बातें भूल गया है और लुलुन के नए रूप को फुल सपोर्ट कर रहा है। मॉल में तो वैल्किरी वॉरियर उनके पास आता है और बिना कुछ बोले ही साइची को अरेस्ट कर वहाँ से ले जाती है। इसी बीच डेमोन वर्ल्ड में डेमोन लॉर्ड की बेटी अपने आर्मी कमांडर को इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाती है। वो उन्हें विम्बर किंगडम के साथ मेल के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाई है। सभी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस डेमोन को परेशान करके रखा है, लेकिन लॉयल्टी के लिए सभी उसकी प्लान के साथ हाँ मिला देता है। मगर क्रे डेमोन लॉर्ड के सहायक उसके विचार से बिल्कुल एग्री नहीं है और उसके पास अपने खुफिया इरादा है। ह्यूमन वर्ल्ड में वापस साइची को आर्केसल कैसल की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ उसे पूरा दिन वैल्किरी वॉरियर के साथ बिताना है। काइजुकी और दूसरे हीरोज को बारबाडोस एकेडमी में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जहाँ उन्हें डेमोन के खिलाफ वार में कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। साइची वैल्किरी के लीडर लूसी से मिलता है, जो एक महान स्वॉर्डमैन है, जो साइची से पूछती है कि क्या वो बेड पर उसकी तलवार से खेल सकती है। लेकिन साइची को जल्दी से जल्दी महल छोड़ने में ज्यादा दिलचस्प है और इस वक्त तो पीछे नहीं हट सकता है। लूसी अपनी तलवार निकालती है और भयानक गति से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसके हर बार से बाल बाल बच जाता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। सभी इस बात से हैरान थी कि वो उसकी पहली बार से बचने में कामयाब रहा है। वो दूसरी बार और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ती है और उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है, जबकि उसकी टीम की सभी हैरान होकर देखता है कि साइची उसकी हर एक अटैक को चकमा दे रहा है। जैसे ही वो कूद जाती है और अपनी फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाती है, सिस्टम साइची को अनाउंस करता है कि उसने 3 ओवरपावर स्किल अनलॉक किया है, एडेप्टेशन, वर्ल्ड विजन और रिफ्लेक्सिव डिफेंस। इन नए स्किल के साथ साइची लूसी के अटैक के जवाब देता है और उसके खिलाफ अपनी तलवार को तान देता है, उसके हाथ को कन्फर्म कर देता है। वैल्किरी और सभी हैरान हो जाता है ये देखकर कि उनके कैप्टन को कोई हार सकता है। लूसी एक कदम आगे बढ़ती है और साइची के सामने झुक जाती है, उसे मास्टर बुलाती हुई। बाद में वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और अपनी जिंदगी की कहानी साइची से शेयर करती है। वो बहुत छोटी सी उम्र में ही तलवार चलाना सीख ली थी और जितनी ज्यादा उसकी स्किल बढ़ती गई, लोग उतना ही दूर हो जाते गए उसे दोस्ती बनाने से। जब साइची ने उसे बैटल में हराया, तब उसने आखिर में किसी को पाया जो उसकी मास्टर बनने से नहीं डरता है। साइची उसे सजेस्ट करता है कि सब कुछ सिंपल रखे और उसे टीचर बुलाए, जिसकी वजह से उसे इंट्रोडक्टरी स्किल मिला है। लेकिन प्रैक्टिस करने की मौका आने से पहले ही उन्हें कैसल के अंदर से एक आवाज सुनाई देता है। एक नौकरानी उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कोई घुसपैठिया कैसल में एंटर किया है और किंग पर अटैक किया है। लूसी और बाकी वैल्किरी क्राइम सीन की ओर भागती है, लेकिन वह साइची को साथ आने से मना कर देती है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। फिर भी वो उसकी वर्ल्ड विजन स्किल का इस्तेमाल करके एसएसएन के लोकेशन को ढूंढ लेता है और वो प्लान करता है कि वो उनकी बात नहीं मानेगा और एसएसएन को पकड़कर उनकी मदद करेगा। साइची एसएसएन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चले उसकी फाइट किसके साथ होने जा रहा है, पर वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि एसएसएन एक 8 साल की लड़की है जिसकी नाम ओलिगा कमिरा है। वो छात्रों के अंदर घुसती है और साइची पर उसकी नजर पड़ती है। वो अपनी खंजर उसकी ओर फेंकती है, हालांकि वो खंजर को आसानी से पकड़ लेता है और उसकी रिफ्लेक्सिव स्किल अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और उसे ओलिगा की ओर खंजर फेंकने के लिए मजबूर कर देता है। दीवार पर पिन करने के बाद जब वो नोटिस करता है कि वो ठीक है, तब वो शांति से सांस लेता है। वो इससे डर रहा था कि शायद खंजर उसे घायल कर दिया है, फिर भी वो तुरंत दीवार से खुद को छुड़ा लेती है और एक जानलेवा अटैक करने के लिए उसकी ओर कूद जाती है। साइची उसकी सारी अटैक को डॉज कर लेता है और उसके कंधों पर अटैक
के उसे बेहोश कर देता है। वो उसे लूसी और बाकी सभी ओलिवर के पास ले आता है, जो ये देखकर भी हैरान थी कि एसेसियन कितनी छोटी है। हालांकि लूसी रिवील करती है कि ओलिवर पहले ही किंग के ऊपर एक मिस्टीरियस वेपन जिसे कर्स नाइफ कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर चुका है और उन्हें एक लंबा नींद में भेज दिया है। साइची को ये देखकर बुरा लग रहा है कि वो किंग के लिए कितना रो रही है, इसलिए साइची फैसला करता है कि वो कोई तरीका ढूंढेगा उनकी हेल्प करने के लिए। जब साइची उसके रूम में पहुंचता है तो उसे किंग की असलियत पर हैरानी होता है। ये वही अच्छा पर्सन है जो पिछले हफ्ते कॉफी शॉप में उसे आर्टपिया के साथ सुलह करने के लिए रिलेशनशिप एडवाइस दिया था। साइची सोचता है कि क्या वो किंग को सही से सम्मान दिया था, लेकिन लूसी के बड़े भाई फ्लोरियो उससे भीख मांगता है कि वो उनकी किंग को फिर से नॉर्मल बना दे। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई स्पेल नहीं है जो कार्स को ठीक कर सकता है, इसलिए साइची एक स्पेल को खुद से बनाने का इरादा करता है। अपनी मैजिक क्रिएशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो ध्यान से एक स्पेल को विजुअलाइज करता है जो कार्स नाइफ के असर को काउंटर कर सकता है। तुरंत साइची एक नया स्पेल को क्रिएट करता है जिसे इन्वर्ट मैजिक कहता है और ये राजा की एक्सटर्नल स्लम्बर की जीनेस को इंटरनल हेल्थ के चरम में बदल देगा। जब राजा देखता है कि साइची ही उन्हें ठीक किया है तो साइची को प्रॉमिस करता है कि वो उसे दे देगा, लेकिन साइची उसके ऑफर को बिना हिचकिचाहट के ठुकरा देता है। लेकिन जब राजा कंटिन्यू जोर करता रहता है तो साइची पूछता है कि क्या वो लूसी और बाकी बैल्करी के साथ अपनी जादू और तलवारबाजी प्रैक्टिस कर सकता है। काइजर एम्पायर में जाके सोच रहा है कि किंग उनके हीरोज को बारबाडोस एकेडमी में भेजने का फैसला क्यों किया है, लेकिन ये किंग नहीं, इसके पीछे एक साइत्री दिमाग हीरो है जिसने हीरो को एक जादू वाली ब्रेसलेट की मदद से उनको गुलाम बना लिया है। इससे जाकी को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वो इस पर रिएक्ट करने का इरादा करता है तो एक तेज तीर राजा की तरफ आने लगता है। तुरंत जाकी अपनी तलवार से तीर को 2 टुकड़ों में काट देता है और राजा उससे कहता है वो उस व्यक्ति को ढूंढे जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आर्केसल कैसल में सीरिया और उसकी दोस्त साइची को एक सरप्राइज विजिट करता है। तभी आर्टिया देखती है साइची उसके हरीम में एक और लड़की को अनलॉक कर लिया है। वो साइची के चेहरे पर अपनी मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साइची समझाने की कोशिश करता है कि लूसी बैल्करी की लीडर है और वो बस उसके सहगार्ड है और कुछ नहीं। वो सभी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर शौक है कि उसके पास एक फकिंग वाइफ, एक गर्लफ्रेंड और एक फकिंग सर्वेंट है। वो साइची से ये कहता है कि वो एक अच्छा आदमी बनने के राह में है, लेकिन साइची को पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसी बीच लोरोना अपने सूट में तैयार होकर फैसला करती है कि वो हर वीडियो टेक्निक का इस्तेमाल करेगी ओलिगो को बात करवाने के लिए। उसकी पहली फिजियोलॉजिक टॉर्चर से कुछ बात नहीं बनती है, इसलिए वो एक स्टेप और बढ़ा देती है और ओलिगा को एक गर्म प्लेट खाने से टॉर्चर करने की कोशिश करती है। ओलिगा खाने की खुशबू ले पा रही थी, लेकिन वो उसे खा नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ और मुंह बंधी हुई थी। जब साइची इस बात को सुनता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है लोना की उस बेचारी लड़की को और टॉर्चर करना, इसलिए वो दरवाजा तोड़ देता है और इंटरोगेशन खत्म कर देता है। लूसी लोना को डांटती है इतना कठोर होने के लिए और वो ओलिगा के पास जाती है और धीरे से उसकी आँख की पट्टी खोल देती है और वो टेबल पर खाना को देखती है। साइची उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिगा इस बात से हैरान है कि किंग के ऊपर बात करने के बाद भी वो उसे खाना दे रहा है। लूसी ओलिगा के गले पर वो कॉलर को पहचान लेती है जिसे वो एंसेलमेंट कॉलर कहती है। उसके अनुसार जो भी इस कॉलर को पहनती है उन्हें वो शख्स जो उसे पहनाता है उसके ऑर्डर की पालन करना पड़ता है। साइची पूछता है कि वो उसे गले से खोल क्यों नहीं देती, पर ओलिगा इसके जवाब में उसे दिखाती है वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो क्या होगी, उसे तुरंत बिजली की झटका लगने लगती है। इसलिए साइची अपनी मैजिक क्रिएशन स्किल का इस्तेमाल करके एक स्पेल बनाने का फैसला करता है जो ओलिगा को कॉलर के बंधन से मुक्त कर देगा। एंसेलमेंट वार्ड के साथ उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था आजादी के बारे में सोचने का, लेकिन उसके दिमाग में एक आदमी का ख्याल आता है, प्रेसिडेंट लिकोनिल, जो कि आजादी की सबसे ग्रेट सिंबल है। इसलिए वो उसे इमेजिन करने के बाद एक नया स्पेल बना लेता है। इससे तुरंत ओलिगा के गले के ऊपर की कॉलर टूट जाता है। वो फुट फुट कर रोने लगती है, इतने समय बाद अपनी आजादी वापस पाली है इसलिए, और सीरिया उसे कंफर्ट देने के लिए दौड़ती है। ओलिगा सभी को उसकी स्टोरी बताती है। जब वो छोटी थी उसकी फैमिली के ऊपर काइजर एम्पायर अत्याचार करता था, सिर्फ बेस्टफुल होने के कारण। वो कम उम्र में ही अपनी माँ से अलग हो गई थी और उसे एम्पायर के लिए एक डेडली असिस्टेंट बनने के लिए मजबूर किया गया। स्टोरी बताने के बाद वो गिल्टी फील करती है, लेकिन साइची उसे दिलासा देता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। वो उसे कहता है कि काइजर एम्पायर ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, ये उसकी गलती नहीं थी और वो अब से उसे अपनी छोटी बहन मानेगा, क्योंकि अब हमें एक सिटकॉम सीन भी चाहिए। बाद में साइची अपनी मॉन्स्टर मैजिक पावर को कंट्रोल करना सीख रहा था। हालांकि कंट्रोल करने के चक्कर में वो खत्म होता है उसकी एंडलेस हेल्थ स्किल के साथ। वो रिकवर हो उससे पहले गैसेल और एरियास उसके सामने आ जाता है। वो होली मेज बार्नबास को इंट्रोड्यूस कराता है, सबसे महान जादूगर जो सभी प्रकार के जादू में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है। साथ ही में बारबाडोस मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल है जहाँ काइजुकी है। वो डिस्कस कर रहा था कि काइजर एम्पायर के हीरोज उस एकेडमी में दाखिल है। तभी उनके बीच में एक गार्ड आ जाता है जो उन्हें रिपोर्ट करता है पड़ोसी के विलेज में बहुत सारा मॉन्स्टर देखा गया है। एडवेंचर वार के लिए तैयार हो जाता है और ओलिगा साइची के पास आती है, प्रॉमिस करती है वो उसकी बेस्ट करेगी कंट्री के साथ वो जिससे प्यार करती है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन साइची उससे रिक्वेस्ट करता है वो खुद के ऊपर ज्यादा जोर न डाले। गैसेल दीवार से कूद जाता है जबकि दूसरे एडवेंचर मॉन्स्टर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार है। सभी एडवेंचर गैसेल के पीछे जाता है एक जंग का नारा लगाते हुए, लेकिन होली में साइची से कहता है कि वो पीछे बैठकर ऑब्जर्व करे। गैसेल आरिस और उसकी रोज क्लैन और दूसरे एडवेंचर अपनी खास मूव के साथ मॉन्स्टर की भीड़ से गुजरने की कोशिश करता है। कैफे ओनर बीस्ट
किंग के सामने आ जाता है और उसे काट देता है। साइची शॉक हो जाता है, पर किंग रिवील करता है कि वो एक्चुअली में एक लेजेंडरी असैसिन है। सिरिया उसके हाथ को गोरिल्ला मूड में ट्रांसफॉर्म करती है और एक गोरिल्ला पंच मारती है। आर्ट्रिया अपने ग्रेट आइस स्पेल आइस प्रिजन का इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट को एक टुकड़ा बर्फ में बदल देने के लिए। लुलू ने एक तेज किक का तूफान शुरू कर देती है और ओलिगो माहिर तरीका से अपनी रास्ते में आने वाली हर मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। होली मेज नहीं चाहता है कि एक जवान की ग्रुप उसको पीछे छोड़ दे, इसलिए वो मैजिक स्पेल चाव रेड का यूज करता है। फिर भी ये काफी नहीं है, इसलिए वो अपने अल्टीमेट एओई मैजिक स्पेल चाव टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है और वो मैदान में दुश्मनों को मिटा देता है। साइची सबकी शक्तियों का मिलकर काम करते हुए देखता है, यकीन में है कि उनकी वार में जीत होगा। लेकिन वो नोटिस करता है कि जंगल के अंदर एक बड़ा सा ग्रुप मॉन्स्टर छुपा हुआ है। ये ग्रुप 2 गुना बड़ा है असली ग्रुप से और हर एक एस लेवल का मॉन्स्टर है। ये फाइनल बैटल है और इससे उनकी किंगडम की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन किसी भी उनके हमले से कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। साइची सोचता है कैसे एक लास्ट स्पेल तैयार करे जिससे सभी मॉन्स्टर को हरा दिया जा सके। वो एक इमेजिन करता है जिसमें एक जादू है जो आसमान से सारी मॉन्स्टर को मिटा देगा, जो कि है गॉड की जजमेंट। लेकिन जब वो अपनी जादू कास्ट करता है कुछ नहीं होता है, पर मैजिक कैसल स्किल जजमेंट एबिलिटी को एक्टिव कर देता है। साइची अपनी नए स्किल को एवेल्यूएट करता है और पता चलता है कि गॉड का फैसला किसी को भी हराता है जो उसको हानि पहुंचाने वाला मान जाता है। वो ये वार अंत में जीत जाता है। सब लोग खुशी से चीख रहा है और मरे हुए मॉन्स्टर की निकलते हुए लाइट साइची से टकराता है, जिससे वो 100 टाइम लेवल अप हो जाता है। जब बैटल खत्म हो जाता है, हरा हुआ सभी मॉन्स्टर की लाइट साइची के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और वो लेवल अप होता है। साइची नोटिस करता है कि सिस्टम वॉइस अब पोलाइटली मैनर से बात कर रहा है और उससे कहता है कि वो बहुत सारे नए स्किल को अनलॉक कर लिया है। किंग साइची की कोशिश की दाद देता है और अपने रास्ते निकल जाता है। साइची की दोस्त वार के बाद उसे देखने के लिए दौड़ता है और ओलिगो उसे याद दिलाती है कि उसके सर पर थपथपाए। होली मैच साइची से पूछता है कि क्या वो उसके सर को थपथपा सकता है, लेकिन वो इसके लिए माफी मांगता है और साइची से पूछता है कि क्या वो उसकी अकेडमी में आकर टीचर बनेगा। साइची उससे पूछता है कि उसने उसे इतना शानदार ऑफर क्यों दी, जिस पर मैच कहता है जो वाइड रेज स्पेल उसने मॉन्स्टर पर कास्ट किया है वो सबसे ताकतवर पावर है जो उसने देखा है। साइची उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों से दूर जाना नहीं चाहता है। इस पर होली मैच कहता है उसके दोस्त भी उसके साथ आ सकता है। वो सोचता है सिरिया एक परफेक्ट स्टूडेंट हो सकती है, लुलू उनकी मार्शल आर्ट कोच बन सकती है, आर्ट्रिया मैसिव डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए टीचर बन सकती है और ओलिगो उसकी मेट बन सकती है। साइची इसका खिलाफ नहीं होता है और सभी लड़कियां तय करती है कि वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी। उसको अंत में फिर से इसको जाने का मौका मिलता है उसकी पूरी हरीम टीम के साथ। उसके आजादी की आखिरी कुछ दिनों के साथ स्कूल शुरू होने से पहले साइची फैसला करता है कि वो उन आखिरी दिनों में लुलू को उसकी पसंदीदा खाना खिलाकर टाइम बिताएगा और आर्ट्रिया के साथ एक फिल्म देखेगा। जब सिरिया की बारी आती है साइची के साथ डेट पर जाने की, तो पूछते हैं कि क्या वो ओलिगो को साथ लेकर जा सकती है क्योंकि वो हमेशा बहुत अकेला रहती है। जब वो साथ में दिन बिता रही होती है, साइची और सिरिया खुश हो जाता है ये देखकर कि ओलिगो मजा कर रही है और ये सब नदी के किनारे होता है। साइची सिरिया को उससे प्यार करने के लिए थैंक्स कहता है और उससे कहता है वो भी उससे प्यार करता है। ये बातें सुनकर सिरिया रोने लगती है और वो एक किस करने जाता है, लेकिन बच्चे तेरी माँ की खुद साइची को पुकारता है उसके साथ खेलने के लिए और सिरिया को लगती है कि एक्चुअली में उसे ही उसको थैंक्स कहना चाहिए। जब वो खेल रहा होता है ऊपर से एक बैलून उड़ता हुआ आता है और साइची पहचान जाता है कि इनमें से वो एक लड़की को पहचानता है। अनाउंसर सभी को कहता है पेंटिंग कंपटीशन अब शुरू होगा। वो उन्हें जज से मिलाता है इनफेमस लियोन ब्राजार। साइची याद करता है कि वो पहले भी इस नाम को सुना है। अनाउंसर पहले कॉन्टेस्टर को इंट्रोड्यूस करता है क्ले बर्गर, एक आर्टिस्ट जो बहुत सी कॉम्पिटिशन जीत चुका है और साइची को एहसास होता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। क्ले सभी के सामने अपनी पेंटिंग दिखाता है और सभी चुपचाप उसकी पेंटिंग को देखता है। अब मे की बारी उसकी पेंटिंग दिखाने का और वो घबरा के धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब वो अपनी पेंटिंग दिखाती है जब वो अपनी पेंटिंग दिखाती है साइची वहीं पर फ्रीज हो जाता है और वो खुद के खूबसूरत पेंटिंग दिखता है जो एक गैलेंट वॉरियर और लेजेंड की तरह दिख रहा है। वो कहती है पेंटिंग में ये आदमी उसकी हीरो है और साइची के सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। फिर उसके कान में जलन और खुजली महसूस होता है। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद साइची मे को फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और मे बताती है कि लियोन ने उसे सिटी ऑफ आर्ट में स्टूडेंट बनने का ऑफर दिया है, चाहे वो अपनी गोल को हासिल कर चुकी हो, लेकिन उसको अफसोस है कि वो अभी जा रहा है। साइची उसे खुश करने की कोशिश करता है और मे उससे प्रॉमिस करती है कि जब वो अपनी स्टडी आर्ट पूरा कर लेगी वो उसकी पेन की सभी व्हाइट इंक को उसकी मुंह में ले लेगी, फिर पेन को कैनवास में घुसा लेगी। लूसी और बाकी वैल्किरीज फाइनली कैपिटल में वापस आ जाती है और वो दुखी है कि साइची अकेडमी में जा रहा है। वो चाहती है कि वो उसके साथ जाए, लेकिन साइची उससे कहती है उसके हरीम में और नाटकेसेस नहीं चाहिए, पर उससे किसी भी टाइम मिलने के लिए आ सकती है। इसी बीच डेमोलॉर्ड उसे फिर से हराने के लिए उसकी सेना को डांटता है और डेमोलॉर्ड ग्रेस को दोबारा कमजोर पड़ने के लिए डांटता है, लेकिन वो माफी मांगता है और उससे बताता है कि एपोस्टोलिस उसके लिए जरूरी गम को इकट्ठा कर रहा है। डेमोलॉर्ड कहता है कि ये काफी नहीं है और उसे और ज्यादा गम, मौत, बदकिस्मती और अननेचरी की जरूरत है। क्रेड सोचता है कि वो इतना सारा अंधेरा कहाँ से लाए, तो एनिग्रिया और लिस्टेरिया ये सुझाव देता है कि वो बारबाडोस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट की जिंदगी ले सकता है। अब किंगडम में साइची, सिरिया, आर्क्टोरिया, लुलू और होली में अपनी जर्नी में निकलने वाला है और वह सबको अलविदा कह रहा है। साइची वो शहर छोड़ रहा है जो
उसको इस दुनिया में एक मेहरबान और गर्म इस्तकबाल दिया है। वो उसके अंदर होने वाले सभी मस्ती भरे तजुर्बे के बारे में सोचता है। ओली मैज उन्हें बताता है कि वो एकेडमी के करीब है और शायद ये सोचता है कि स्कूल में उसे इस तरह की जिंदगी से दूर रहना पड़ा है। तभी उनके कैरेज के ऊपर एक मिस्टीरियस पावर रेंजर आ जाता है जो खुद को जस्टिस की हीरो गार्लैंड ऑफ सार्टन विक्टोरिया कहता है। काइजी समझ जाता है कि उसकी जिंदगी स्कूल में काफी बेकार होने वाला है, लेकिन कम से कम सभी लड़कियां उसके साथ है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।